कल हम लोगों ने कितने पॉइंट कवर किए थे मेरे प्यारे बच्चों? कितने पॉइंट? 6। एक बार फटाफट ओपन कर लेते हैं, कल क्या हमने किया था कवर। हाँ जी, कल हम लोगों ने इफ यू रिमेम्बर बहुत सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत सारा। और हमने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझा भी था। हमने पिन पॉइंट करके एक एक चीज आइडेंटिफाई करी थी। चलिए देखते हैं क्या था। मैंने कहा गाइस इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट ये किया था कि यार एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो अमाउंट आप स्पेंड करते हो। फिर हम लोगों ने कहा था कि यार अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट उसकी वजह से अगर फायदा आपको फ्यूचर में मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या है? एक्सपेंडिचर आपका एसेट है। क्या है आपका? एसेट। बट अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किया और उसका बेनिफिट करंट ईयर में मिल गया, दैट इज योर एक्सपेंस। उसके बाद इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने क्या किया था कि एसेट दो टाइप के हो सकते हैं, करंट और नॉन करंट। जिसका फायदा अगले 12 महीने में मिलेगा वो करंट, और अगले 12 महीने के बाद मिलेगा नॉन करंट। फिर हमने कहा था ये जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है वो इंटेंजिबल। मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बोला था, एक गोइंग कंसर्न और एक मैचिंग। मैंने बोला था ये दोनों प्रिंसिपल भी आपको मैंने समझा दिए थे, और मैंने बोला था ये दो कारण है जिसकी वजह से हम डिप्रिसिएशन को चार्ज करना पड़ता है। फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स पे आए, हमने कहा यार ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो इससे क्या मिलेगा? तो मैंने कहा यार दो देखो, एक कॉस्ट से रिलेटेड है, एक रिजल्ट से रिलेटेड है, एक फाइनेंशियल पोजीशन से और एक फंड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वापस 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 देखो, याद नहीं करना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे कहते हैं सर याद नहीं रहता है, तो याद करना ही नहीं है, आपको तो समझना है। क्या करना है बेटा? समझ। अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल पाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे तो नेट रिजल्ट आ पाएगा, अगर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन आ पाएगी, फाइनली जब आपको रिप्लेस करना होगा उस वक्त आपके पास फंड्स होंगे, उस वक्त आपके पास क्या होंगे? फंड्स। क्या आपके दिमाग में सेट है? मैंने कहा यही तो चारों पॉइंट कल हमने किए थे। फिर हम आए कि हमारे पास दो मेथड है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए, एक एसएलएम और एक डब्ल्यूटी। हमने फॉर्मूले वॉर्मूले देख लिए थे। फिर मेन चीज थी हमने एनालाइज किया था कि यार हमारे को कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा कोई एसेट जिसमें जैसे जैसे टाइम बीतता जाए रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाए, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? डब्ल्यूडी। अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे? एसएल। मैंने कहा हमने एंट्रीज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, डू यू रिमेंबर दैट? मैं बोला था दो मेथड होते हैं, एक होता है जिसमें हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं बनाते। इस मेथड में सिर्फ एक ही चीज होती है, हम लोग एसेट की वैल्यू कम करते जाते हैं। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट क्रेडिट होगा, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एसेट क्रेडिट होगा। इस वाले मेथड में क्या होता है, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो एसेट में से माइनस नहीं होता, एसेट को क्रेडिट नहीं करता। हम कहाँ पे उसको क्रेडिट करते हैं? पीएफडी। इसका मतलब एसेट जो डेबिट हुआ वो कॉस्ट पे ही दिखेगा हमेशा, और जो हर साल आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो वो कौन से अकाउंट में इकट्ठा होता रहेगा? पीएफडी। बट मैं आपको क्या बोला था, इसकी वजह से पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं आता। इस मेथड में भी डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा, इस मेथड में भी डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? पीएनएल में। तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा, एक्सपेंस जो बुक होना है वो तो होगा। द डिफरेंस दैट विल कम इज, यहाँ पे एसेट नेट वैल्यू पे आएगा, यहाँ पे एसेट किस पे आएगा? ग्रॉस। और आज तक का डेप्रिसिएशन कहाँ दिखेगा? पीएफडी अकाउंट में। कहाँ दिखेगा मेरे प्यारे लाडलो? पीएफडी। डू यू रिमेंबर दिस? ये हम लोगों ने कल कवर किया था। और फिर इफ यू रिमेंबर हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे थे। कौन से वाले क्वेश्चन पे थे? फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे थे, और फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको कल बोला था कि हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल यूज करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक है, तो हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं अपने फाइल को। क्वेश्चन नंबर 1 में इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने डिप्रिसिएशन तो निकाल लिया था, डू यू रिमेंबर दैट? हमने डिप्रिसिएशन तो निकाल लिया था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन निकाल लिया था, और हम लोग डिप्रिसिएशन निकालने के बाद इसके आगे बढ़ रहे थे। तो हम लोग अकाउंट की इसमें अब डिस्कशन कर रहे थे, एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या हम ऑलरेडी कर चुके हैं? एंट्री। तो आ जाओ, मेरे को बताओ हम एंट्रीज पहले वाले क्वेश्चन में कर चुके हैं पूरी की पूरी? ओके आ जाओ, देखो ये रहा क्वेश्चन। अब देखो ये रिक्वायरमेंट क्या है।
यहां पे आपसे एंट्रीज नहीं मांगी है, बट हमने एंट्रीज फिर भी पढ़ ली क्योंकि आगे काम कहीं ना कहीं आ सकती है। यहां तो क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है कि यार आपने मशीनरी अकाउंट बनाना है, आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो मैंने कहा यार देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे अकाउंट बनाने का है, अगर मुझे अकाउंट बनाने का है तो मैंने कहा ठीक है अपन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे इन शॉर्ट अब जो हमारा डिस्कशन होगा, दैट डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम लेजर, दैट डिस्कशन विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर बेटा, लेजर। कौन सा लेजर की बात हो रही है यहाँ पे, मशीन अकाउंट। कौन सा अकाउंट का बात हो रहा है पहले, मशीन। तो मशीन अकाउंट अगेन अगर आपको नहीं याद है कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं आपको लेजर बनाना भी सिखा दूंगा इसका। आप देखो सिंपल सा फंडा है, आप फॉर्मेट बना लो अपना, पहले आप फॉर्मेट बना लो, और फॉर्मेट में आप डेफिनेटली आप दोनों अकाउंट बनाओगे, आप मशीन अकाउंट भी बनाओगे और आप कौन सा अकाउंट बनाओगे, डेप्रिसिएशन। सो हम लोग मशीन और डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट बना लेते हैं, और दोनों अकाउंट में हम लोग पहले बेसिक बेसिक खुद को मैसेज देना स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताओ मशीन अकाउंट आप बना रहे हो तो मशीन अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट है, कैन आई से दैट मशीन इज योर एसेट अकाउंट। आप मुझे बताओ मशीन अगर एसेट है तो मशीन डेबिट कब होगा, जब मशीन का वैल्यू बढ़ेगा। जब जब मशीन का वैल्यू कम होगा ये अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, मैं कहा अगर मैं आपसे पूछूं इसमें क्या क्या आप बनाओगे तो आप क्या बोलोगे, डेट, पर्टिकुलर्स एंड फाइनली द अमाउंट। यहां पे सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, ओके। अब सुनिए आप मेरी बात, दूसरा अकाउंट आया डेप्रिसिएशन। आप मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कैसा अकाउंट है आपका, डेप्रिसिएशन कैसा अकाउंट है, अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों। क्या मैं ये कह सकता हूं डिप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस वाला अकाउंट है यार, नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। तो मुझे बताओ ना अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो यहाँ पे क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा, डेबिट साइड खर्चा आएगा, आप इसको क्रेडिट कब करोगे, जब ये खर्चे को आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल में। ठीक है, चलिए अब एक बार डेटा यूज करते हैं। देखो अगेन मैं आपको बिल्कुल भी अजम्पशन नहीं लिया कि शायद आपको वो एंट्रीज आती होगी इसलिए मैंने आपको एंट्रीज भी बताई। मैं बिल्कुल भी अजम्पशन नहीं लिया कि आपको डिप्रिसिएशन का मतलब आता होगा इसलिए मैंने एसेट से चालू किया। कहां से चालू किया, एसेट। तो अब मैं आपको लेजर बनाना भी दिखा रहा हूं, आराम से देखो। पहले डेटा को एनालाइज करो आपके पास है क्या। जैन ब्रदर्स परचेज acquired a machine on 1st July at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation। बोला ठीक है यार, इन्होंने 1 जुलाई को, डेट आपको दे रखी है गाइस, अब कौन सी डेट दे रखी है आपको, 1 जुलाई। 1 जुलाई को इन्होंने मशीन खरीदी और मशीन का पैसा कितना हुआ, 14 लाख। सही है। 1 जुलाई को ही उन्होंने फिर जब उसको इंस्टॉल कराया तो उन्होंने फिर 1 लाख रुपए का खर्चा किया। सही बात है, टोटल कितना हो गया, 1 लाख। कई बच्चे कहेंगे सर दोनों को जोड़ के एक साथ 15 लाख लिख दें, आप लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट मैं अलग इसलिए दिखा रहा हूं सो दैट एग्जामिनर को पता पड़े कि मुझे पता है दोनों को मैंने खर्चा किया और दोनों किस में ऐड होंगे, मेरे कॉस्ट में। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं तो हर पॉइंट जो एग्जामिनर को दिखा सकूं और जिसमें मेरा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो वो मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूं एग्जाम में। अब देखो अब आगे क्या लिखा है, द फर्म राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट व्हाट रेट, 10% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर मतलब यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, 31 दिसंबर। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बाय डेप्रिसिएशन व्हाट अमाउंट विल कम, 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 तो कितना आया, 75,000। अब अगर कोई मुझे कहेगा कि वैल्यू बताओ एंड की, तो क्या आप वैल्यू बता सकते हो एंड की, बोलो क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अमाउंट बोलिए मेरे प्यारे लाडलो, 14,25,000। तो 14,25,000 यहाँ पे अपने पास क्लोजिंग वैल्यू आ गई। ये मशीन का लेजर है। अब अगेन खुद को कुछ बेसिक आंसर देते हुए चलो, आप मुझे बताओ व्हाई यू हैव क्रिएटेड द मशीन अकाउंट विथ 75,000। नहीं 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 नहीं, बिकॉज डेप्रिशिएट हुआ, वो तो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ ही है, इसलिए क्योंकि जब आपने यूज कर लिया तो मशीन का वैल्यू 75 से कम हो गया। एम आई मेकिंग सेंस। अब आप सुनिए,
मैं बोला यहाँ पे अगर मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट करूं तो आप मुझे बताओ 31 दिसंबर को आपने डेप्रिसिएशन को डेबिट मारा, क्या बोल के डेबिट मारा, टू मशीन, कितने से, 75। सही है। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 31 दिसंबर, यहाँ पे लिखा बाय, और बाय क्या लिखा, पीएनएल, और बाय पीएनएल कितना लिखा, 75। ठीक है। अरे यस या नो? तो अगेन कुछ बेसिक थिंग, आप देखो मशीन अकाउंट एक रियल अकाउंट है। मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल। तीन तरह के अकाउंट होते हैं, डू यू रिमेंबर दैट? कितने तरह के अकाउंट होते हैं, तीन। नंबर वन पर्सनल, नॉमिनल, और तीसरा रियल। जो पर्सनल अकाउंट है वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, विच कैन बी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, और रिप्रेजेंटेटिव। रियल होता है, नॉमिनल होता है जो भी कोई एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, गेन इनको रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा सब रियल अकाउंट होते हैं। और रियल अकाउंट हमेशा एसेट होंगे, रियल अकाउंट हमेशा क्या होंगे, एसेट। हमेशा याद रखना, लाइबिलिटी हमेशा पर्सनल अकाउंट होगी, लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी, पर्सनल अकाउंट। एम आई मेकिंग सेंस? क्या आपके दिमाग में सेट है? हाँ। एसेट जो है वो रियल भी हो सकते हैं, एसेट जो है वो पर्सनल भी हो सकते हैं। जैसे मशीन है, लैंड है, कैश है, ये सब रियल अकाउंट है। बट जैसे बैंक है, डेटर्स है, बिल रिसीवेबल है, ये सब पर्सनल अकाउंट्स है। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? अगेन, तो मैंने कहा आप देखो अपना रूल ऑफ थंब क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ताकि अगले साल फिर ये 1 रुपए से चालू हो। बट जो मशीन अकाउंट है, रियल अकाउंट में, उनमें बैलेंस हो सकता है, और जो बैलेंस होता है वही तो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। यस के नो यार? देखो मैं बिल्कुल बेस कवर कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में इनकेस कोई गड़बड़ हो तो वो भी दूर हो जाए। मुझे बताओ क्या ये अकाउंट बिल्कुल दिमाग में सेट है? पक्का? तो सबसे पहले तो इसको कॉपी मारोगे आप, फिर हम इसी को पीएफडी वाले मेथड से भी करेंगे। तो आपको दोनों जो मैंने अभी एंट्रीज लिखवाई, क्वेश्चन ऐसा नहीं कह रहा है बट अपन करेंगे ऐसा, तो आप फटाफट इसको कंप्लीट करोगे। इस क्वेश्चन में इसको 2 इयर्स के लिए बनाना है क्या? लो आ जाओ, 1 साल का और बना लेते हैं बेटा। क्वेश्चन में एक और ईयर का बोला है, तो 2 साल का बोला है, तो अगले साल का फिर बना लेते हैं बेटा। बोलो 1 जनवरी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस, ब्रॉड डाउन अमाउंट बोलो, 14,25,000। 31 दिसंबर, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितना हुआ, डेप्रिसिएशन कितना हुआ प्यारे बच्चों, 1,50,000। मुझे बताइए उसके बाद में क्या बचा मेरे पास यहाँ पे बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना आ गया, 12,75,000। सेट है यहाँ पे? अब बताओ क्या हो गया अपना सेकेंड ईयर का भी कंप्लीट? देखो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, मान लो कोई इजी टॉपिक है, तो हम लोग कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको ढंग से अकाउंट बना के प्रैक्टिस नहीं करते। बट यहीं में से कई बार क्या होता है, 5-7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे इस बार भी हुआ। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको किसी भी टॉपिक को जज नहीं करना है, आपको उसी ईमानदारी के साथ जैसे आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हो वैसे बिल्कुल जीरो से पढ़ना है। हो सकता है 5-10% कुछ आता हो तो कुछ बोरियत हो, बट दैट शुड नॉट चेंज योर एम। अपना एम है कि हमें पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करना है दिमाग में। ठीक है। सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन बोलिए बेटा, 31 दिसंबर टू मशीन 1,50,000, 31 दिसंबर, कहाँ ट्रांसफर हो गया ये, बाय पीएनएल, 1,50,000। आप इसके आगे ईयर भी लिख सकते हो, डेट के आगे, दैट विल मेक मोर रेलेवेंस। चलिए,
हो गया गाइस? ओके, अब आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हो गया यहां तक क्लियर? मैंने कहा अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, ऊपर वहां पे आप लिख दो, ऊपर ऐसे डाल दो, टाइप 1 विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये हो जाएगा टाइप 2 हमारा, विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब मैं आपको देखो इसी को ही कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, आपको इसी को ही कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, आप समझो, इसी को ही कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड से करता तो सबसे पहला कभी भी मेरा डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में नहीं आता। मेरी मशीन हमेशा कौन सी वैल्यू पे चलती? कॉस्ट पे। तो मैं यहां पे कितना लिखता? 15 लाख। यहां पे भी कितना लिखता मैं? 15 लाख। यहां पे जो वैल्यू कैरिड डाउन होती वो भी कितनी होती? 15 लाख। मतलब कभी भी मेरा यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये मशीन का चेंज नहीं होगा, मतलब मशीन कॉस्ट पे दिखेगी। मतलब कहां पे दिखेगी? कॉस्ट पे। सही है? अब आप समझो, ये डेप्रिसिएशन में कोई इंपैक्ट नहीं आना, डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा और कहां जाएगा? पीएनएल। फर्क एक जगह आना है कि ये जो डेप्रिसिएशन अभी मशीन अकाउंट में दिख रहा है, कहां दिख रहा है? मशीन। ये मशीन अकाउंट में नहीं दिखेगा, ये पीएफडी अकाउंट में दिखेगा। कौन सा अकाउंट में दिखेगा? पीएफडी। ये पीएफडी अकाउंट में दिखेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से ये डेप्रिसिएशन आएगा। क्या आपके दिमाग में यहां तक सेट है? अभी अगेन डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग, पहले एक बार पूरा समझ लो, आपको पूरा मौका मिलेगा फिर। मैंने कहा उसके बाद में अगर अब एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, जो कि अभी तक नहीं था, क्योंकि अब हमें पीएफडी अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? पीएफडी। तो पीएफडी अकाउंट की जब हम बात करते हैं, तो पीएफडी अकाउंट की जब हम बात करते हैं, अगेन फॉर्मेट तो लेजर का सेम ही आएगा अपने पास। डेट आएगी, पर्टिकुलर्स आएगा, एलएफ सॉरी जेएफ आएगा, और यहां पे अमाउंट आएगा। यहां पे डेट आएगी, यहां पे पर्टिकुलर्स आएगा, यहां पे जेएफ आएगा, और यहां पे अमाउंट आएगा। बोलो मेरे प्यारे लाडलो, यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? सुनो, मैंने कहा यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहां पे सबसे पहले 31 दिसंबर को जब भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, एंट्री क्या मारूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी। मैं यहां पे लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। पहले साल कितना आ गया? 75। अगेन जो पैसा इसमें डेप्रिसिएशन के नाम से ट्रांसफर हुआ है ये इसी अकाउंट में पड़ा रहेगा, और वो एंड में मेरा बैलेंस बनेगा। क्या बनेगा एंड में? मेरा बैलेंस। और वो यहाँ पे बैलेंस बनेगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे कितना आएगा? 75,000। सही है गलत है? सही है। मैंने कहा इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास इसके आगे क्या है सिस्टम? हाँ हाँ, कैरिड डाउन आ गया यार, बोलते बोलते कुछ और ही बोल दिया। चलो आ जाओ। अब मैंने कहा यहाँ पे 1 जनवरी को हमारे पास क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना डालेंगे हम यहाँ पे? 75। अब इसमें करंट ईयर का और डिप्रिसिएशन आ गया। कितना आ गया मेरे प्यारे लाडलो? कितना आ गया? 1,50,000। मुझे बता, क्या दिमाग में सेट हो गया? क्या दोनों मेथड आपके दिमाग में चले गए? पक्का? श्योर? चलो बेटा, अब इसको कॉपी मारो और इसको एनालाइज भी करते हुए चलो कि इन शॉर्ट इस मेथड में हो क्या रहा है। क्या हमने जो पीएफडी मेथड समझा था
क्या ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा? प्लीज डू इट गाइस। डन है क्या गाइस?
हो गया क्या गाइस? डन। हो गया। बढ़े आगे। चलिए। सो गाइस हम लोगों ने, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ, हम लोगों ने पूरा का पूरा ये जो मेथड था वो कर लिया। अब इलस्ट्रेशन 2 में रिक्वायरमेंट देख लो, 2 ही साल का बनाना है, बट इसमें डब्ल्यू बेसिस पे बनाना है। किस बेसिस पे बनाना है? डब्ल्यू। अब मुझे बताओ, सब कुछ सेम है इसमें। डेप्रिसिएशन 2 साल का निकालना है, 2 साल के अकाउंट बनाने हैं, और दोनों टाइप से बनाने हैं। बदला कहते हैं इसे। चलो जल्दी लग जाओ काम पे। कितनी देर लगेगी भाइयों? 5 मिनट में हो ही जाएगा। दो ही तो टाइप है, 2 2 साल के अकाउंट है।
चलो, सो गाइज आई होप आपका हो गया होगा ये। दोनों के दोनों मेथड में आप एक बार चेक भी कर लो। विदाउट पीएफडी वाला मेथड है। क्या आपका मशीन अकाउंट कुछ ऐसा बना था क्या? क्या सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन आपने डिफरेंट निकाला था क्या? WDV वाली वैल्यू पे निकाला या कॉस्ट पे निकाल दिया? वेरी गुड, याद आ रहा है क्लास 11 जिसने किया था, जिसने छोड़ ही दिया एज एन ऑप्शन भगवान के भरोसे। चलिए दिमाग में सेट है बेटा। WDV का फॉर्मूला सिंपल होता है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ओरिजिनल कॉस्ट वाले में हम कॉस्ट लेके काम कर रहे थे, यहाँ पे हम WDV ले रहे हैं। WDV का मतलब होता है जो भी कॉस्ट आपकी लगी है उसमें आज तक का डिप्रिसिएशन। अब आप देखो आपने कॉस्ट कितनी लगाई थी? 15 लाख। तो ईयर 2 से पहले आपने आज तक डिप्रिसिएशन कितना लगाया? 75। तो WDV कितनी आ गई? 1425। तो डिप्रिसिएशन कितने में लगा? 1425। अब थर्ड ईयर अगर आपको डिप्रिसिएशन लगाना होता तो WDV क्या होती? कॉस्ट दैट इज 15 लाख माइनस 75 माइनस 142 500। वो थर्ड ईयर के लिए WDV बनती है और आप डिप्रिसिएशन निकालते हो उस पर 10%। एम आई मेकिंग सेंस? चलिए ओके। सो गाइज अब हम वापस आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे। हम लोगों ने 6 पॉइंट तक किए थे, अब मैं आपको 7th पॉइंट बता रहा हूं। अब आप समझिए यार, आपको मैं जब SLM बताया और मैं आपको WDV बताया, मैं आपको क्लियरली बोला कि दोनों में से यू हैव टू यूज विच मेथड व्हेन, राइट? बट ऐसा तो नहीं है कि ये दो ही मेथड हो सकते हैं। पीपल कैन जनरेट डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। यार मेरे पास ये एसेट है, उसको मैं डिप्रिशिएट करूंगा एंड आई हैव दिस फॉर्मूला। लेट्स से फॉर एग्जांपल WDV में अगर किसी बंदे को रेट वेट या ये सब निकालने में दिक्कत हो रही है तो उसके पास एक और तरीका हो सकता है। आरस में एक एग्जांपल दूंगा मैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि लेट्स से कि अगर मेरे पास एक एसेट है, लेट्स से नाम उसका मशीन ही रख दिया, और मैं कह रहा हूं उस मशीन को अपन ने खरीदा लेट्स से 50,000 में, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है, मतलब एंड में जो अपने को वापस मिल जाएगी, वो है 10,000, और इसकी लाइफ जो है वो है कितनी? 5 इयर्स। कितनी मानते हैं अपन? 5 इयर्स। सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आप कितना डिप्रिसिएशन मारोगे यहां पे? आप यहां पे कितना डिप्रिसिएशन मारोगे? बोलो गाइस, आप यहां पे कितना डिप्रिसिएशन मारोगे? देखो सिंपल सी बात है, समझो। मैं कहा 50,000 रुपए का वैल्यू है, मेरे को एंड में 10,000 मिल ही जाना है। इन शॉर्ट हाउ मच आई एम इनकरिंग? 40 ओनली। अरे यार मैं आज पे कर रहा हूं 50,000, बट एंड में मुझे 10,000 वापस मिलेगा, तो मेरी जेब से कितना जाएगा? 40। अब मैं कहता हूं कि यार इसमें ना मुझे WDV यूज करने का है, WDV टाइप यूज करने का है, मतलब शुरुआत में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, फिर अगर सेम बेनिफिट चाहिए तो हमें और खर्चा इनकर करना पड़ेगा। तो मैं कहा एक और मेथड आता है जो WDV टाइप ही आप मान लो, जिसमें हम कहते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। क्या बेटा? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अभी अपन इस मेथड को पढ़ते हैं। ये नए नए मेथड्स हैं जो आप पहली बार देख रहे हो और बहुत आसान भी है, ठीक है? समझो, मैं बोला आप क्या करो, यहां पे ईयर लिख दो। सबसे पहले ईयर लिख दो। ईयर कितना? 1 2 3 4 5, ठीक है? अब आप क्या करो, यहां पे डिजिट लिख दो। अब डिजिट जितने ईयर्स यहां पे लिखे उसके उल्टे चालू करो गिनती। मतलब यहां पे 5, यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे 2, यहां पे 1। आपको याद है क्लास 12th में जब आप पढ़ा करते थे, आप गुडविल में एक वेटेड एवरेज मेथड पढ़ा होगा आपने, राइट? तो बेसिकली हमने क्या किया, यहां पे भी इन शॉर्ट वेट्स एलोकेट कर दिए, और हम क्या बोले कि सबसे ज्यादा वेट हमने कौन से ईयर को दिया? पहले ईयर को, उससे कम दूसरे, उससे कम तीसरे, उससे कम चौथा, और सबसे कम तो हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा बेनिफिट इस मशीन का कब मिलेगा? पहले साल, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड, उसके बाद में फोर्थ, उसके बाद में फिफ्थ। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं बोला अगर अब मुझे डेप्रिसिएशन मारने का है, अब आप देखो सिंपल सा फंडा है, मैं यहां पे और आपके लिए इजी कर देता हूं। ओपनिंग वैल्यू, ठीक है? अब मैं यहां पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा और मेरे पास यहां पे क्लोजिंग वैल्यू आएगी। क्या आएगी?
क्लोजिंग वैल्यू, राइट। मैं आपके लिए बिल्कुल डिटेल में सॉल्व कर देता हूं ये, ताकि आपको दिक्कत ना आए और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर मैं आपसे करवाऊंगा। आप देखो, क्योंकि क्वेश्चन एक एक ही है यार, तो बना के देना पड़ेगा क्वेश्चन आपको, राइट। तो मैं एग्जांपल्स में बना के दूंगा और मॉड्यूल पूरा आपसे सॉल्व करवा लूंगा, ठीक है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ओपनिंग वैल्यू कितनी है मशीन की। अगेन लेजर सोचना, कितने का वैल्यू, 50,000, क्लियर है। अब मैं कहा डिप्रिसिएशन मारने का है, तो डिप्रिसिएशन कैसे मारूंगा मैं कहूंगा मुझे राइट ऑफ करना है कितना, 40,000। 50 माइनस 10 कितना होता है, 40। अब मैंने कहा इस डिजिट का सम क्या है, 15, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड किया 15 से और मैंने मल्टीप्लाई किया, इस साल मुझे कितने का बेनिफिट मिल रहा है, 5। तो हाउ मच वुड बी द डिप्रिसिएशन, कितना, 13,333। व्हाट इज द क्लोजिंग वैल्यू, डन। हाँ जी, बोलिए, कितना, 10, हाँ जी, क्लोजिंग वैल्यू 26, बोलो, सही है, एग्जैक्ट इतना ही। चलिए अगली वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, कितना रह गया, सही है, इधर बोलो, कितना, 5,000, हाँ, हाँ है ना। अब देखो अगेन, इसमें बहुत सारी चीजें हैं एनालिसिस के लिए, जो मैं अभी आपको एनालिटिकल चीजें आपके दिमाग में डालूंगा, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले वाई एम सेइंग इट इज लाइक WDV, क्योंकि आप देखो इसको एनालाइज करो, हर साल डेप्रिसिएशन गिरता हुआ जा रहा है, देख रहे हो, हर साल डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, गिरता हुआ जा रहा है। तो सर एसेट तो बराबर यूज आ रहा है, तो अब वो रिपेयर मेंटेनेंस वाला एग्जाम्पल, तो बचा हुआ जो खर्चा है वो किस में इन पर हो रहा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ताकि वो मशीन उतना ही हमें बेनिफिट दे जितना ईयर 1 में दिया था। अब मैं कहा दूसरा, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द बच्चा क्या गलती करता है, वो सोचता है 40,000 राइट ऑफ करने का है, तो डेप्रिसिएशन 13,000 हुआ, तो यहाँ पे वो जो वैल्यू है ना, वो 40 माइनस 13,333 करता है। ये कॉमन मिस्टेक है जो आप पेपर में करोगे, आ रहा सुन में। नंबर 3, एंड में वो कई बार समझ नहीं पाता कि ये 10,000 कैसे बच गया। अरे 10,000 तो बचेगा ही ना, एंड में सैल्यूज वैल्यू कितनी है, 10। तो हम तो यही कह रहे हैं ये 10,000 जो वैल्यू होगी एंड में बेच के हम रिकवर कर लेंगे। तो मैं इसको मेरा एक्सपेंस नहीं मान सकता, मेरे कॉस्ट नहीं मान सकता मैं, यस के नो यार, क्या आपके दिमाग में सेट है, आपको समझ में आ गया, ये भी एक क्या है, मेथड है यार। कई लोग मान लो उस रेट से कन्विंस नहीं हो रहे हैं, हमें कैसे पता हर साल हम 10% ही उपयोग में ले रहे हैं, जो आप रिटन डाउन वैल्यू में यूज कर रहे हो, वो कहते हैं हम तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज करेंगे। अब अगेन ये जो टोटल है, बहुत सारे जब ईयर्स हो जाएं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक एक ऐसे कैलकुलेट करने बैठो। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। n मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने, 5, तो 5+1 कितना हो गया, 6। 5 × 6 कितना हुआ, 30। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 50। सर इससे बढ़िया हम प्लस कर लेंगे, कर लेना, प्लस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने कहा दूसरा, मैंने कहा अगर क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है इसमें, जैसे इसमें आपने कैलकुलेट किया, क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेता, बताओ 3 साल बाद
एसेट की क्लोजिंग वैल्यू क्या है। तो अब आप ये चार्ट बनाने थोड़ी बैठोगे, नहीं, आप क्या कहोगे, 3 साल का डिप्रिसिएशन लगा दिया हमने, इसका मतलब 5 4 3 कितना लगा दिया, 12। तो मैं कहूंगा 40,000 को राइट ऑफ करना था, मैंने 15 से डिवाइड किया, 12 से मल्टीप्लाई किया, बताना कितना आता है, कितना, 31। अब सुनो, 50,000 का सामान था, आज तक डिप्रिसिएशन कितना लग गया, 18,000, सॉरी 32,000, तो वैल्यू कितना बचा, 18,000। तो अब आप पूरा ही टेबल बनाने नहीं बैठोगे, आप डायरेक्ट भी लॉजिक समझ गए तो आप निकाल सकते हो। तो 3 साल बाद डब्ल्यूडीवी कितनी आई, 18,000। आ रहा सुनने, क्या आपके दिमाग में सेट हुआ ये मेथड, बोलो मेरे प्यारे लाडलो, क्या दिमाग में सेट हुआ, इजी है, आसान है। चलो छापो इसको, अच्छे से कॉपी मारो इसको, फिर एक क्वेश्चन करवाएंगे आपसे। यस गाइस, कहाँ पहुंची गाड़ी, हो गया कॉपी।
यस गाइस, डन है क्या? श्योर? चलिए। सो गाइस, अब अपन पक्का सबने कर लिया। चलिए, अब अपन अगला क्वेश्चन आपके लिए जो आप सॉल्व करेंगे सम ऑफ ये डिजिट मेथड का। चलिए गाइस, मेसर्स आकाश एंड कंपनी परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 10 lakhs. Estimated useful life in scrap value 10 years, and scrap value was how much? 1 lakh 20. Machine was put to use in 1/1/2017. Show the machinery account and depreciation account for in their books for 2022 by using sum of year digit method. सबसे पहले आप जो टेबल मैंने बनाई थी ना 5 साल की, आप वो पहले 10 साल की बनाओ। कितने साल की बनाओ पहले? 10। बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन नहीं है ज्यादा, तो हम लोग इन क्वेश्चंस में ही जितना मैक्सिमम चीजें कर सकते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले 10 ईयर्स की टेबल बनाओ। आप रिक्वायरमेंट मत देखो इस क्वेश्चन की, मैं जो कह रहा हूं वो करो आप। जैसे मैंने बनाई थी 5 साल की, आप यहाँ पे 10 ईयर्स की बना लो टेबल। हाँ जी गाइस, हो गया क्या? ढूंढ रहे हैं बच्चे, किसने यस बोला?
क्या आपको लॉजिक समझ में आया कि जब 10 साल का आप ये टेबल बनाओगे, एंड में जो क्लोजिंग डब्ल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 1,20,000। क्यों बची 1,20,000? क्योंकि हमने जो राइट ऑफ किया है ओवर द 10 years, वो कितना राइट ऑफ किया है? 10 लाख माइनस 120, दैट इज 8,80,000। एम आई मेकिंग सेंस? अब एक काम करो, जो क्वेश्चन कह रहा है वो भी कर दो, आईसीआई नाराज नहीं हो जाए। 2022 का मशीन अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दो, 2022 का। अब 2022 में से कंफ्यूज मत हो, 2022 की तुम्हारे पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, उस साल डेप्रिसिएशन मारो जो दे रखा है और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकाल दो। अरे वो, अब देखो कई बच्चों ने यहाँ पे ईयर 1 2 3 लिखा है। जब यहाँ पे लिखा है कि ये 2017 में आई, तो 17 18 19 20 21 22 ऐसे लिखना था ना। ऐसे थोड़ी है, मैंने वहां पे ईयर नहीं लिया था तो 1 2 3 4 5 लिए थे, रट्टा इतना थोड़ी मारना होता है। रट्टा मार लिया तुमने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा होगा तुमने। वेरी गुड बेटा। समझ रहे हो ना दिमाग को क्या ट्रेन किया है तुमने? मशीन अकाउंट जल्दी। और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे, बट पहले मशीन अकाउंट। जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। फॉर्मेट का है भैया, पर्टिकुलर्स और डेट, वो भी तो होता है इसका पार्ट। मैडम कहाँ है? समझने का था ही क्या बेटा इसमें? वो कहाँ है जो मैंने बनाया था अभी? है बेटा? आपने वो कॉपी किया बेटा जो मैंने बताया था?
बेटा देखो अभी हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, ठीक है गाइस। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, मान लो अभी आप फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन कर रहे हो, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल दैट, हो सकता है आपका, मैं तो वैसे जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, हो सकता है आपका डिप्रिसिएशन में आपको और भी ज्यादा हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बिकॉज कई टॉपिक होते हैं जो हमें बहुत जल्दी क्लिक होते हैं, कई टॉपिक होते हैं मे टेक अप टाइम, कई टॉपिक होते हैं जो शायद हमें 3-4 बार करने के बाद भी थोड़ा सा डिफिकल्टी से आते हैं। बट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आई शुड ऑलवेज हैव दैट इंफॉर्मेशन कि तुम्हें क्या आया या तुम्हें क्या नहीं आया, बिकॉज द ओनली रीजन फॉर विच यू आर कमिंग कोचिंग इज दैट कि आई शुड नो वेयर एग्जैक्टली यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि बाकी क्लास में बैठे हुए बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको पर्सनली क्या प्रॉब्लम आ रही है। मे भी हो सकता है मैंने बहुत डिटेल में समझाया, मैंने शुरुआत से समझाया, एसेट लायबिलिटी समझाया, हो सकता है बट योर ब्रेन वॉज नॉट एबल टू कैच अप टू सम ऑफ द लॉजिक, हो सकता है आपका ये पॉइंट इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, बट आई शुड नो दैट, मेरे को पता होना चाहिए, बिकॉज देन ओनली आई कैन हेल्प यू। ओके चलिए, सो मैं गाइस अब आपको कह रहा था ये था अपना पॉइंट नंबर 7। अब मैं आपके पास लेके आ रहा हूं पॉइंट नंबर 8, 9 और 10, और ये तीनों आपको एक बार में देख के ही समझ में आ जाएंगे। और आप देखो ये नई चीज है, बिल्कुल फ्रेश है, आप बस लॉजिक से अटैच हो। 8, 9, 10 ये तीनों पॉइंट है, 3 मेथड है इसमें, 3 पॉइंट है, 3 मेथड है, आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए, समझो। देखो मुझे एक बात बताओ, कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई मशीन खरीदी, उस मशीन की आपको नहीं लगता एक लाइफ होती है कि वो इतनी ही यूनिट बना सकती है। गाइस कनेक्ट करो मेरे से, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं क्या ऐसा पॉसिबल है बिजनेस में आपने एक मशीन खरीदी और वो मशीन कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना सकती है, ऐसा होता है? भाई यूनिट बनाती है ना मशीन, में से कुछ माल बनता है, तो हर एक मशीन की एक लाइफ हो गई कि वो उतनी यूनिट बना सकता है, ऐसा होता है? तो मैंने कहा उस केस में हम प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं, प्रोडक्शन यूनिट मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं? प्रोडक्शन यूनिट मेथड। आप समझना, मैं आपको आराम से बताऊंगा, और फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला अपने आप तुम डिराइव कर लोगे। मेरे को एक बात बोलो, आपने कोई कॉस्ट लगाई, उसमें से माइनस कर दो जो भी सैल्वेज वैल्यू है, आप डिवाइड करो टोटल प्रोडक्शन से, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जितना वो आपकी मशीन कर सकती है या जो आपका एसेट कर सकता है। तो मुझे बताओ जब आप कॉस्ट में से सैल्वेज वैल्यू माइनस करोगे और डिवाइड करोगे टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन से, तो एक यूनिट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आ जाएगी। एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, समझो। मैंने कहा मान लो, एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कॉस्ट है, आपने कॉस्ट लगाई और आपने कॉस्ट लगाई लेट्स से 11 लाख रुपीस। कितनी कॉस्ट लगाई? 11 लाख। आपने बेटा 11 लाख में से सैल्वेज वैल्यू आपने माइनस कर दी, और वो कितनी माइनस की? 1 लाख। क्लियर है? अब मैंने कहा यहां पे हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो था, वो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन था 1 लाख यूनिट। कितना था? 1 लाख यूनिट। क्लियर है? अब मैं आपसे कहूं ईयर 1 में हम लोगों ने 5000 यूनिट प्रोड्यूस करी, ईयर 2 में हम लोगों ने 7500 यूनिट्स प्रोड्यूस करी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से ये मशीन की कितनी कॉस्ट को कब डेप्रिसिएशन मानना चाहिए, तो मैं यहां पे क्लियरली आपको बता दूं, डेप्रिसिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे ईयर 1 का, यहां पे आपको कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बेसिक कॉमन सेंस लगाना है। मैं कह रहा हूं यहां पे मेरे 11 लाख रुपए की कॉस्ट थी, बट 1 लाख की सैल्वेज वैल्यू थी, तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी हो गई? 10 लाख। अब मैं टोटल कितना माल बना पा रहा हूं? 1 लाख यूनिट्स। इसका मतलब 10 लैक्स डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या आई? 10 रुपए। एक यूनिट की कॉस्ट क्या आई? 10 रुपए। अब मैं कह रहा हूं ईयर 1 में मैं जब चार्ज करूंगा तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से? 5000। मैंने इस साल कितनी यूनिट्स बनाई?
5,000, तो मेरी टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 50,000। कि इस साल मैंने मशीन का कितना फायदा लिया? 50,000। यार डेप्रिसिएशन है ही पूरा कॉन्सेप्ट ये कि आप लोग कितना बेनिफिट ले रहे हो करंट ईयर में, वो डेप्रिसिएशन बुक करना है। क्योंकि डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस होता है। मैं आपको स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर बताया कि जिस एक्सपेंडिचर का फायदा करंट ईयर में मिल रहा है वो आपके लिए एक्सपेंस है। क्लैरिटी है दिमाग में? मुझे बताओ ईयर 2 में अगर मैं आता हूं तो क्या होगा गाइस? ईयर 2 में बोलो, बोलो यार। 11 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7,500। हाउ मच वुड बी द कॉस्ट? कितना? 75,000। सही है। तो मुझे बताओ ना, यहां पे डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। क्या आ गया बेटा? प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। क्या आपके दिमाग में गया मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस? क्या आपके दिमाग में गया एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? बट आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा मेथड है? प्रोडक्शन। कब यूज होता है? जब आप कोई एसेट खरीद रहे हो और उससे कितना प्रोडक्शन होता है वो आपके दिमाग में पहले से क्लियर होना चाहिए। तो जब मैं कोई मशीन खरीदा, मैं कोई एसेट खरीदा, उससे नंबर ऑफ यूनिट्स जो प्रोड्यूस होनी है वो लिमिटेड है, तो फिर मैं कितना डिप्रिसिएशन हर साल बुक करूंगा वो डिपेंड करता है मैंने उस साल प्रोडक्शन कितना। क्या आपके दिमाग में गया? मैं कहा आप सेम टू सेम इससे कनेक्टेड ही है यार। एक और मेथड हो सकता है जिसको हम कहते हैं मशीन आवर मेथड। कौन सा बेटा? मशीन आवर मेथड। अब ना मशीन आवर मेथड क्या हो गया? मान लो आपने कोई प्रोजेक्टर खरीदा, जैसे आपने अभी होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट में कहीं जाते हो, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो वो दिखाते हैं ना, प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं। तो जब वो प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं तो क्या होता है? प्रोजेक्टर से स्क्रीन आगे दीवार पे दिखती है या जो भी एरिया होता है वहां दिखता है। बट वो जो प्रोजेक्टर है, आपको पता है उसकी नंबर ऑफ आवर्स में उसकी लाइफ फिक्स होती है। मतलब मान लो लेट्स से आपने एक प्रोजेक्टर खरीदा, उसमें लैंप होता है, उस लैंप की लाइफ होती है 9,000 घंटे, 7,000 घंटे, 8,000 घंटे। सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अब यहाँ पे मशीन आवर मेथड में क्या आ रहा है कि हमें मशीन को क्या करना है? हमें मशीन का नंबर ऑफ आवर्स यूजेस पहले से पता है। मतलब हमें पता है ये इतने घंटे चलेगा। अब आप देख लो आपको कितने घंटे चलाना है। तो यहाँ पे जब लाइफ प्रोडक्शन यूनिट में फिक्स नहीं है, जब लाइफ प्रोडक्शन यूनिट में फिक्स नहीं है और लाइफ फिक्स है आवर्स में, तो आप डेप्रिसिएशन कैसे मारोगे? अगेन वापस कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन आवर्स। टोटल लाइफ इन व्हाट बेटा? आवर्स मल्टीप्लाइड बाय आवर्स यूज्ड इन करंट ईयर। क्या आपके दिमाग में सेट हुआ ही? वापस एग्जाम्पल करते हैं, बिना एग्जाम्पल के कुछ भी नहीं करेंगे, दिमाग में सेट करेंगे। आरस ने एग्जाम्पल, मैंने कहा यहां पे अगर मैं यहां पे कॉस्ट लेने आ जाऊं, सो लेट्स से कॉस्ट आई अपनी लेट्स से 1 लाख, सैल्वेज वैल्यू अपनी यहाँ पे 0 थी, 0 मान लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में 0 भी होगी। अब मैंने कहा यहाँ पे लाइफ जो है आवर्स में, ये लाइफ जो है आवर्स में इसकी फिक्स है लेट्स से 1000 आवर्स। क्या बोला मैंने? कितने आवर्स? 1000 आवर्स। अब आपने ईयर 1 में इसको यूज किया कितने घंटे? 200 आवर्स। ईयर 2 में आपने यूज किया 250 आवर्स। तो क्या आप यहां पे अब डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ईयर 1 का डेप्रिसिएशन बोलो। व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द कॉस्ट? लाइफ सैल्वेज वैल्यू 0, लाइफ कितनी? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 200। ईयर 2 बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ईयर 2 सेम टू सेम यार, 1 लाख माइनस सैल्वेज वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय 1000
मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 250। ठीक है, आ रहा है? चलिए अब मेरी बात सुनो गौर से, अच्छे से सुनना। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड वाले पे। मुझे बताओ ये दोनों आपको पता पड़ रहा है रियल लाइफ में क्यों एग्जिस्ट करती है? हो सकता है आप एसेट खरीदो जिसमें प्रोडक्शन फिक्स्ड हो सकता है आप कोई एसेट खरीदो जिसमें आवर्स फिक्स्ड हो। तो फिर कितना प्रोडक्शन कर रहे हो या कितना घंटा आप इस साल यूज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि आप डिप्रिसिएशन कितना लगाओगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मैं बोला अब लास्ट जो है इसमें जो ये तीन एक जैसे मेथड है, उसमें डिप्लीशन मेथड, कौन सा मेथड? डिप्लीशन। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डिप्लीशन मेथड यार। डिप्लीशन मेथड जो है वो वास्टिंग एसेट्स पे लगता है। कौन सा एसेट्स बोला मैंने अंग्रेजी में? वास्टिंग। वास्टिंग एसेट मतलब जैसे कई बार आप कोई नेचुरल रिसोर्स वगैरह खरीदते हो, जैसे आपने कोई माइन खरीदी, अब उस माइन में से कितना कोयला निकलना है वो फिक्स है कि यहाँ पे 1 लाख टन लेट्स से कोल है यहाँ पे। तो व्हेन यू आर बाइंग दैट माइन यू नो कि ये डिप्लीट होती जाएगी जैसे जैसे हम विड्रॉ करेंगे। अरे हाँ या ना? लगभग प्रोडक्शन यूनिट जैसा ही है, बट अलग से बना रखा है, तो अब क्या करें, बताना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे सेम टू सेम डेप्रिसिएशन, आपकी जो भी कॉस्ट है माइनस आपकी सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल टोटल यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड इन करंट ईयर। क्या बोला मैंने? यूनिट्स एक्सट्रैक्टेड इन करंट ईयर। एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा क्योंकि ये प्रोडक्शन यूनिट जैसा ही है। बोलो क्या दिमाग में सेट हो गया? मुझे बताओ हमने टोटल अभी कितने मेथड पढ़ लिए? 6। कितने? 6। पहला बोलो कौन सा? एसएलएम। दूसरा सम ऑफ ईयर डिजिट। देन एम आई मेकिंग सेंस? बेटा हम डेप्रिसिएशन क्लास का क्लास में ही क्लोज करना चाह रहे हैं। आ रहा सुन में? तो आपको जो भी पॉइंट इसमें लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आप अपना क्वेश्चन लिखो। क्या लिखो बेटा? क्वेश्चन। आपको लगता है कि नहीं, मतलब मैं आपको हैबिट बता रहा हूं, अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा ना सीए क्रैक होना चाहिए, आपको जेन्युइनली लगता है नहीं यार मेरे को ना बनना ही बनना है, या आप कुछ भी यार लाइफ में डिफिकल्ट ट्राई करोगे, आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट द मेन थिंग इज दैट आर यू एबल टू pinpoint your problems that you are facing? If yes, you will be able to crack the exam. मैं बच्चों को क्लियरली बोला था अभी जून वालों को, मैं कहा इफ यू नो द प्रॉब्लम इन एडवांस दैट प्रॉब्लम विल नॉट हैपन इन एग्जाम। आपका फाइनल एग्जाम में वो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं अगर वो प्रॉब्लम आपने पहले फेस कर रखा है, क्योंकि हमारा माइंड बॉडी ट्रेंड है कि इफ वी नो द प्रॉब्लम वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। एम आई मेकिंग सेंस गाइस? चलो कॉपी मारो इसे, फिर इनके 3 क्वेश्चंस करेंगे।
गाइज आंसर चेक कर लो अब। यार जो हमने डिस्कस किया था डिट्टो वैसा ही है। अब यहां पे इन्होंने ये दे रखा है कि क्योंकि ईयर नंबर 1 2 3 में सेम नंबर ऑफ आवर्स हमने मशीन यूज की थी, इसलिए ईयर 1 2 3 में हर साल डिप्रिसिएशन भी कितना आएगा, 3.5 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख। वैसे ही ईयर 4 5 6 में डिप्रिसिएशन आएगा 3,03,000, 7 to 10 में आएगा 2,10,000। क्या आपने ऐसे ही किया था? किस किसने ऐसे किया था? झूठ बोलोगे तो भगवान पाप देगा। चलो, दे दिया। चलो, चलिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या बेटा मैडम? डेप्रिसिएशन तो हर साल निकलेगा ना मैडम, 3 साल का एक साथ थोड़ी निकलता है। बेटा प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, ये कौन सा मेथड है? प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। टूट पड़ो। नॉट लिटरली। टेस्ट पेपर रेडी है? टेस्ट पेपर रेडी है? प्रिंट रेडी है? तो ऊपर वाली बिल्डिंग में करवा दूं क्या टेस्ट? मेरी 11th की क्लास होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो मुश्किल आएगी। तो 35 आ सकते हैं इसमें मैक्सिमम। अपने पास 30 करेंगे आसपास में। बोल दो इनको उधर उधर। यस गाइस, डन है क्या? एक्सक्यूज मी। चेक करें? चलिए, डिंग डिंग डिंग। क्या ये आया आप लोगों के? पक्का? इतना तो अच्छा नहीं पढ़ा है मैंने।
आ गया तुम्हें? कितना कॉमन सेंस। वेरी गुड यार, रिमार्केबल। चलो, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। अब आंखों में टिफिन घूम रहा होगा, टिफिन में से अब फोटो सामने आई होगी कि क्या आइटम पड़ा है उसमें। कॉन्सेंट्रेट करना बेटा। यस गाइस, कितना क्या पहुंची गाड़ी अपनी? यस गाइस, डन है क्या? पक्का? गाइस देखो, आई होप अब आपके 6 के 6 मेथड और उन मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है आपके दिमाग में सेट है। आपको ये पता है कि मशीन अकाउंट कैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। आपको पता है कि अगर पीएफडी आ गया तो मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और पीएफडी अकाउंट कैसे बनाना है। आपको विद पीएफडी और विदाउट पीएफडी की जर्नल एंट्रीज भी आती है। क्या हमने सारी की सारी चीजें कवर कर ली? पक्का? ओके। सो गाइस, मोस्ट प्रोबेबली 1 और 2 मैक्सिमम, मतलब अप्रोक्सीमेटली नेक्स्ट 2 आवर्स के अंदर हम लोग ये टॉपिक पूरा का पूरा क्या कर देंगे, रैप अप कर देंगे, जिसमें हम लोगों ने पूरी 11th कर ली। नेक्स्ट लेवल के आपके मेथड्स आ गए, अब उनकी थोड़ी और एप्लीकेशंस हैं, वो हम अगले 2 घंटे में कवर कर लेंगे और हमारा पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन क्या करेंगे, हम रैप अप कर लेंगे। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।